हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये है संडे की मॉर्निंग और आज हम आप लोगों के साथ अपना संडे का मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाले हैं। तो संडे को मॉर्निंग हम लोगों की थोड़ी सी लेट से ही होती है और उसके बाद सबसे पहला काम होता है ध्रुव को दूध देना और हस्बैंड को चाय देना। तो बस उसी के लिए हम किचन में आ चुके हैं और दूध में से हमने मलाई निकाल के रख दी है और एक गिलास में हमने हॉर्लिक्स 1 चम्मच ऐड कर दिया है। और ये चीनी ना डब्बे में ख़त्म हो गई थी, तो मेरा ये हमेशा का है कि जब भी कोई भी चीज़ डब्बा खाली होता है, जैसे चीनी हमने ऐड की है वो ख़त्म हो गई है, तो सबसे पहले उसे हम धुलने में रख देते हैं, जिससे डब्बा हमेशा हमारा साफ़ रहते हैं। जितने भी डब्बे होते हैं साफ़ होते हैं, हमको स्पेशली दिवाली पे या नवरात्रि में साफ़ नहीं करना पड़ता है। तो बस हमने धुल के रखा हुआ था तो वो सूख गया था, तो हमने इसमें चीनी भर दी है और उसके बाद फिर हमने दूध ऐड कर दिया है, चीनी ऐड कर दिया है और ध्रुव को बिस्किट रख के ये दूध हम दे देंगे। तो ध्रुव के दूध में बस हॉर्लिक्स और चीनी होती है। और उसके बाद बारी आती है हस्बैंड के चाय की। तो चाय सबसे पहले हमने सस्पेन में रखा हुआ था चाय बनने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर हमने ना दूध का भगोना जो खाली हो गया था उसी में चढ़ा दिया कि फालतू जो है ख़राब होगा सस्पेन। तो हमने दूध के वाले जो भगोना है उसी में ही चढ़ा दिया है चाय। और हम सारी चीज़ें हमेशा मिक्स करके ही डाल देते हैं, मतलब 2 कप दूध डाला, 1 कप पानी, फिर 1 बड़े चम्मच चाय पत्ती ऐड कर दी है, 3-4 छोटे चम्मच चीनी ऐड कर दिया है और उसके बाद फिर हम अदरक को कूट के भी ऐड कर देंगे। तो भगोना तो धुलना ही था दूध का, तो हमने कहा उसी में बना लेते हैं, तो एक बर्तन कम निकलेगा। और साथ ही साथ फिर ये देखिए हमारी मलाई आ गई है। एक्चुअली आप जो छोटे छोटे ना बाउल्स में देख रहे हैं मलाई, वो इसलिए इकट्ठा हो रही है क्योंकि वैसे तो बड़े बाउल जो रखा हुआ उसी में जब मलाई भर जाती है ना तो हम घी निकाल लेते हैं। लेकिन फिर क्या हो रहा था कि आजकल हो रहा था कि हाँ चलो कल बनाएंगे घी बनाएंगे, कल घी बनाएंगे, उसके चक्कर में ये इकट्ठा होता जा रहा था। तो फिर यही होता था कि छोटे में रख लो, कल तो बनाना ही है, छोटे में रख लो। तो 3-4 छोटे छोटे कटोरियों में इकट्ठा हो गया है मलाई। तो आज तो घी बना के ही रहेंगे। और उसके बाद फिर ये रात को जो बर्तन धुले थे वो रखे हुए हैं, सब्जी धुल के रखी थी, टमाटर और ये कच्चे आम ले आए थे, तो ये सब धुल के रखे हुए थे, तो फ्रिज पे रख दिया है आम और टमाटर को। और बर्तन हम खाली कर रहे हैं। और ये जो नमकीन का डब्बा था वो भी हमने धुल दिया है, मतलब कि ये आटे का जो डब्बा था जिसमें हमने नमकीन रखी थी, आपको दिखाई थी, तो नमकीन फिनिश हो गई है, तो उसे धुल के पोंछ के अच्छे से उसमें फिर से हमने आटा रख दिया है। बर्तन को अपनी अपनी जगह पे हम सेट कर देंगे। तो देखिए अभी तक जो घर के वो 4 काम होते हैं ना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना, कुछ भी नहीं शुरू हुआ है। ना तो हमने बर्तन धुलना स्टार्ट किया है, ना झाड़ू पोछा किया है, ना खाना बनाया है। लोग कहते हैं ना कि घर पे काम क्या होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना, बस यही तो है। कपड़ा तो वॉशिंग मशीन धुल देती है, झाड़ू पोछा तो बस आधे घंटे का काम है, झाड़ू पोछा करके खाली हो जाओ। और बर्तन धुल लो, आधे घंटे में बर्तन धुल जाते हैं। और खाना बनाना है तो रोज़ रोज़ तो आइटम वैरायटी बनती नहीं है, कभी कभी बनती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो नहीं तो 1.5-2 घंटे में खाना बन के भी तैयार हो जाता है, या कभी कभी 1 घंटे में भी बन के तैयार हो जाता है। तो बचे क्या काम? तो आज वही काम है। देखिए कि अभी तक कुछ भी नहीं शुरू हुआ है और आज हमें खाना भी नहीं बनाना था। कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, आप लोगों को बताया था ना, तो इन्होंने कल रात को ही बोल दिया था कि मॉर्निंग में मत बनाना। और काफ़ी दिन हो गए हम लोगों ने छोले कुलचे भी नहीं खाए हैं, तो बाहर से छोले कुलचे आए, मतलब हमें खाना भी नहीं बनाना था। उसके बाद भी देखिए घर में कितने काम हो रहे हैं कि आप बर्तन जब धुलते हो तो खाली धुलना थोड़ी होता है, बर्तन धुलने के बाद उसे अपनी अपनी जगह पे रखना भी होता है। खाली खाना नहीं बनाना होता है, दूध भी बॉयल करना होता है, मलाई भी निकालनी होती है, मलाई से घी भी निकालना होता है, चाय भी बनानी होती है, बच्चे को भी दूध देना होता है। बच्चा ही है तो उसके भी कितने काम है। बच्चे को आपको तैयार करना है, बच्चे को अच्छे से स्कूल भेजना है, स्कूल भेजने के लिए भी उसका खाली टिफ़िन नहीं बनाना होता है, बच्चे का शूज भी पॉलिश करना है आपको, बच्चे का कपड़ा भी प्रेस करना है, स्कूल का ड्रेस यूनिफॉर्म जो होती है वो भी प्रेस करना, ऑफिस हस्बैंड को भेजना है तो उनके भी यूनिफॉर्म प्रेस करने हैं, उनके भी जो कपड़े हैं वो प्रेस करने हैं आपको। कपड़े खाली धुलने नहीं हैं, जब धुलने के बाद उसे सुखाने हैं, सुखाने के बाद उसे अपनी अपनी जगह पर रखना है, तो कितने काम हो गए। लेकिन उनकी कोई गिनती नहीं होती है कि काम ही क्या है। अगर घर में काम देखा जाए ना तो आप इग्नोर कर दो, भले ही चलेगा कि चलो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा तो ज़रूरी है, उसके अलावा आप इग्नोर करते रहते हो कि चलो ठीक है अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे। लेकिन काम अगर आप करते रहो ना तो सुबह से रात हो जाएगी लेकिन काम कभी नहीं ख़त्म होगा।
आपको रोक के बैठना पड़ता है कि चलो अभी काम रोक देते हैं, बाद में करेंगे। और उसके अलावा मेरे जैसे यूट्यूबर्स हो तो उसके अलावा भी बहुत से काम है। वॉइस ओवर करना है, फिर वीडियो को एडिट करना है, वीडियो को शूट करने में, ये सब शूटिंग है ना। वैसे तो हमको लगभग 2 घंटे लगे थे सारे काम फिनिश करने में, मॉर्निंग के जो ये सब थे, लेकिन शूटिंग की वजह से ये 3 साढ़े 3 घंटे में हुए। तो शूटिंग करनी है, वो डबल टाइम लगता है शूटिंग करने में। उसके बाद आपको एडिटिंग करनी है, तो उसमें 2 3 घंटे चले जाते हैं एडिटिंग करके वीडियो को डालने तक में। 3 साढ़े 4 घंटे तो ऐसा ही हो गए। और उसके अलावा भी बहुत से काम है। अब देखिए काम तो चल ही रहे हैं लगातार। चाय बन गया था तो हमने चाय को हस्बैंड के जो ये है ना हाँ, ये मिल्टन की जो बॉटल आती है उसी में हमने रख दिया है चाय, जैसे कि एक बार तो उन्हें दे दी थी, उसके बाद जब भी वो मांगेंगे तो उसी में से दे देंगे। ये हस्बैंड ऑफिस में चाय इसी में लेके जाते हैं, तो वो हमने रख दी है। चाय भी बन गई थी और बर्तन भी हमारे अपनी जगह सेट हो गए। बर्तन का जो रखते हैं जिसमें, वो बकेट जो है वो यहाँ पे दीवार पे हम टांगते हैं, आपको दिखाया, दीवार पे वहीं पर टंगा रहता है। और उसके बाद फिर हम आ गए हैं, मलाई को चढ़ा दिया है। मलाई धीरे धीरे लो फ्लेम पर हमने इसे छोड़ा है, बीच बीच में हम जाके चलाते रहेंगे। और फिर हम आ गए हैं कमरे की सफाई करने के लिए। तो आज ध्रुव जो है वो अपने पापा के साथ मस्ती करके लगभग आधी घंटे मस्ती करता है बाथरूम में, और उनके साथ ही वो नहाता है। तो आज हमको नहवाना नहीं है ध्रुव को, तो हमने सोचा कि जब तक हस्बैंड और ध्रुव जो है वो नहा रहे हैं तब तक हम ये सब हटा बढ़ा देते हैं, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे तो फिर बेड को खाली कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे फोल्ड करके हमने रख दी है। तो ये जो चेयर है उसी पे हम सारी चीज़ें रखते हैं, और उसके बाद फिर बेड को सही करके अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए अभी हमने झाड़ू लगाना भी नहीं स्टार्ट किया। अगर सुबह उठते ही सिर्फ झाड़ू उठा के लगाना हो तो कितना ईजी हो जाए काम, कि बस झाड़ू लगाना है। ये सारे झाड़ू लगाने से पहले 1 घंटे की पूरी होती है, और झाड़ू लगाने के लिए प्रिपरेशन सिर्फ 1 घंटे की होती है। सारी चीज़ों को आप एक एक चीज़ों को अपनी अपनी जगह करो, बेड सही करो, बहुत से काम होते हैं। बच्चा है, बच्चा भी बहुत सी चीज़ें फैला देता है। मतलब घर में एक बच्चा है तो उसके भी बहुत से काम हैं जो कि माँओं को करने पड़ते हैं, सभी को मालूम है। ये कोई मेरी बात नहीं है कि सिर्फ मेरी बात है। देखिए हस्बैंड ने नहला के भेज दिया था, तो हम ध्रुव को कपड़ा पहना के फिर हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो ये भी तो यार काम ही है, मतलब आप कहोगे कि आज रचना को क्या हो गया कि बस काम ही गिना रही है। मतलब हमको लगता है कि ये जो वर्ड होता है ना कि क्या काम है, मतलब कि लेडीज़ के पास क्या काम है, तो ये गिनाया जाओ। सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं जो घर के काम सारे जिनके खुद करने होते हैं, उनके पास रियल में बहुत सारे काम हैं और उसकी कोई गिनती नहीं है। अगर इन कामों के लिए पूरे टाइम के लिए एक आप मतलब हेल्पर को भी लगा दो पूरे टाइम के लिए, मतलब हर एक काम करने के लिए, तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये आराम से जाने वाले हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे काम होते हैं घर में जिनकी कोई भी गिनती नहीं होती है। अब बस हम ये ध्रुव को तैयार कर लेंगे। तो ये संडे का जो बिजी मॉर्निंग रूटीन है फिर भी बहुत जल्दी फिनिश हो गया था। अगर खाना बनाना होता तो सबसे पहले हम खाने में लगते, क्योंकि आज संडे के दिन तो कुछ स्पेशल ही बनता है, और स्पेशल में तो ज़्यादा टाइम लगता है खाना बनाने के लिए। तो ये है, अब हम आ गए हैं दूसरे रूम में। फर्स्ट रूम को तो हमने अच्छे से मैनेज कर दिया है, अभी झाड़ू नहीं लगाया है, बस मैनेज करके छोड़ दिया है। उसके बाद दूसरे रूम में हम आ गए हैं, ध्रुव को तैयार किया। ध्रुव को तैयार करने के बाद जो इस बेड पे, ये जो टेंट हाउस हमेशा ध्रुव का रखा रहता है, आपने हमेशा देखा है। तो इस जो बेड की जो चादर है वो भी हमने कल धुल थी, तो हमें चादर भी लगानी है। उसके बाद फिर सारे कपड़ों को फोल्ड करके हम अपनी अपनी जगह पे भी रखने वाले हैं। कपड़ों को फोल्ड करके ना रखो अगर, तो उसमें भी फिर आपको कपड़े ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो सारे कपड़े अपनी अपनी जगह पे होते हैं ना, तो बताने नहीं पड़ते हैं हस्बैंड को भी कि आपका सामान कहाँ रखा हुआ है, या नहीं तो फिर दौड़ दौड़ के आके देना पड़ता है। उसके बाद ये ध्रुव तैयार हो गए थे तो अपना ये खेल में लगे हुए थे। उसके बाद मेरी बस ये काम चल ही रहे थे, फोल्ड हो रहा था, ध्रुव का इधर खेल चल रहा था। ये पपेट लेके आए हैं ध्रुव, तो उसी से खेलते रहते हैं, और इनका बकबक अलग से सुनना है, ये भी एक काम है बच्चों का। तो अगर स्टार्ट हो जाए रेडियो तो फिर वो ख़त्म ही नहीं होता है, मम्मा ये कैसे, मम्मा वो कैसे, एकदम कभी कभी सर में दर्द हो जाता है कि बेटा बस करो, हो गया।
तो बस अब हम इसके बाद फिर ये आप कहोगे बेडशीट फिर वही वाली क्यों लगा दी, क्योंकि ये आपको हमने पहले भी बताया ना, ध्रुव की फेवरेट बेडशीट है, क्योंकि टेंट हाउस से इसकी मिलती जुलती है। भले ही ध्रुव को यहाँ सोना नहीं है, कुछ नहीं करना है, कभी कभी थोड़ी देर के लिए खेलता है, लेकिन है तो ये उसी का रूम और उसी का टेंट हाउस रखा होता है उस पर, तो उसको एकदम मैचिंग का चाहता है, उसको अच्छा लगता है बच्चे को। तो फिलहाल हम यही चादर हमेशा इस पर बिछा देते हैं। और उसके बाद फिर ये जो चादर है ना, इसकी भी एक अलग कहानी है। ये चादर जो है एकदम न्यू आई हुई थी और मेरी गलती से हम प्रेस कर रहे थे इनके कपड़ों में और ये जल गई। तो एक किनारे से जली हुई है, जो हम पीछे की ओर जो है किनारा जाएगा ना उस तरफ से जली हुई है। तो हम इसको कि डबल बेड की चादर है, लेकिन हम सिंगल बेड पे इसलिए इसको बिछाते हैं जिससे कि वो उधर की ओर चला जाएगा और एकदम अच्छी भी लगती है काफ़ी। देखिए देखने में कितनी सुंदर लगती है चादर। तो इसीलिए हम उसको पीछे की तरफ दबा देते हैं और दबा के, और चाहें तो उसको फिर, मेरे पास तो मशीन है नहीं तो हम घर पे ही उसे काट के उसको सिल लेते। फिर बाहर सिलाने के लिए हो जाता है ना कि बाहर के लिए कोई काम रहता है तो फिर रह ही जाता है। और फिर ये कुछ इनका टेंट हाउस में भी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर हमने कहा ध्रुव सही कर लो, तो मैकेनिक साहब अपना सही कर लेते हैं। तो बस अब ये हो गया। अब शुरू हुआ है झाड़ू, जो 4 काम होते हैं उन 4 कामों में से पहला काम स्टार्ट हुआ है झाड़ू लगना। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हमने कर दी है। किचन को बार बार हम साफ़ करते ही जा रहे थे, फ्रिज के ऊपर का भी सामान सब साफ़ ऑफ कर दिया था, सब अपनी अपनी जगह पे। और उसके बाद ये डिस्टर्ब करने के लिए ध्रुव वही हैं, जब तक डांट के भेजा ना जाए तब तक वो जाएंगे ही नहीं। और वे बस हमारे झाड़ू फटाफट से लग जाएंगे और उसके बाद फिर मतलब झाड़ू लगते लगते भी काम होते रहते हैं कि झाड़ू लग रहा है तो उसके बाद भी काम होते रहते हैं। जैसे कि हस्बैंड बीच में फिर चाय उन्होंने मांगा था, फिर उनको चाय दिया। और ये तो शूटिंग हम 17-18 मिनट में फिनिश हो जाती है, लेकिन ये जो पूरा काम हुआ था ना वो 3-3.5 घंटे लगे थे, क्योंकि देख रहे हैं बार बार हमको आना पड़ता है उसको सेट करने के लिए, कैमरा सेट करना है। उसके बाद फिर लंबी वीडियो ना हो जाने तो गैलरी में जगह भी नहीं बचेगी, तो बार बार बीच बीच में उसको रोकना पड़ता है। नहीं तो ध्रुव है, ध्रुव को बोलेंगे कि ध्रुव रोक दो, स्टॉप कर दो, तो पॉज कर दो, तो ये करता रहता है वो। और यही सब उसके बाद फिर जहाँ जहाँ हम झाड़ू लगाएंगे वो पीछे पीछे घूमता रहेगा, उस कमरे में जाके नहीं बैठेगा। जब हम उस कमरे में जाएंगे तभी वो भी उस कमरे में जाएगा। तो बस यही सब है कि घर में काम की, और ये तो रोज़ाना वाले काम हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ वाले। कुछ काम ऐसे होते हैं जो वीकली होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मंथली होते हैं घर में, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो एनुअली होते हैं, जैसे डीप क्लीनिंग है, वो सब भी तो काम है यार। घर में काम देखो तो काम की कोई कमी नहीं है। और डस्टिंग वगैरह तो हमने दिखाई नहीं आपको, नहीं तो टीवी साफ़ करना है, एसी लगी हुई एसी साफ़ करना है, तो अगर काम देखा जाए तो फिर भी हम इग्नोर करते रहे। रेलिंग वगैरह हम डेली नहीं साफ़ करते हैं, वो भी साफ़ करना है। एक कमरे में ही झाड़ू लगाया था, तब तक हम बीच बीच में इसको चलाते जा रहे थे घी को। और ये देखिए हमारी घी बिल्कुल अब बनकर तैयार है। तो हम इसे ये छन्नी रखे हुए हैं, तो इसी छन्नी में हम पूरा अच्छे से, बड़ी वाली जो होती है ना छन्नी, तो उसी में हम पूरा अच्छे से छान लेंगे और हल्का सा इसे बस दबा देंगे। और इसकी तो बर्फ़ी भी बनाते हैं हम, लेकिन आज बर्फ़ी बनाने का प्लान नहीं है। वैसे भी आपको मालूम है कि कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसकी बर्फ़ी हमने नहीं बनाई थी। और ये देखिए घी हमारा तैयार हो गया है, लगभग 1 kg से थोड़ा ही सा कम होगा, और ये हमारा घी बन गया है। और हम क्या करेंगे ना, इससे डबल घी निकालेंगे। डबल घी निकालने का क्या मतलब है, इसमें हम ये जो बचा हुआ इसका पार्ट्स है ना, इसको हम लोग फ़िलहाल जब छोटे छोटे थे ना तो महेरी बोलते थे, महेरी नाम होता था। हम लोग तो यही जानते हैं, आप लोग जो भी बोलते हो, मतलब होता है ना, सबकी अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज होती है। तो इसको महेरी बोलते थे। तो इसको ना पहले चीनी जब होता था, तो ये अभी तो थोड़ा थोड़ा जल भी गया ये, नहीं तो वैसे जलता नहीं था। और उसमें चीनी डाल के हम लोग खाते थे। स्पेशली मेरा जो भाई है सन्नी, जो वो बहुत प्रेम से खाता था इसको, कि मम्मी से मांगता था कि बड़ी मम्मी महेरी खाना है, तो वो चीनी डाल के खाता था। तो फ़िलहाल और इसकी बर्फ़ी भी बनती है। तो आज कुछ प्लान नहीं था मेरा कि बर्फ़ी बनाने का, और ऐसे सादा, अब बचपन में तो खवा जाता था लेकिन अब नहीं खाने का मन करता चीनी उनी डाल के। और हमने वो उसमें पानी डाल दिया और उसमें एक उबाल आने देंगे। जब तक उसमें उबाल आ रही, फिर से हम आ गए रूम में कि इस रूम में भी झाड़ू लगा लें। और हस्बैंड जो छोले कुलचे हैं वो लेने चले गए थे, तो हमने सोचा कि जब तक वो आ रहे हैं तब तक मेरी साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि उनको भी भूख लगी हुई है और ध्रुव को भी भूख लगी हुई है। ध्रुव ने दूध बिस्किट खाया था, उन्होंने तो सिर्फ चाय पिया है।
तो बस वो लेने गए हैं। तब तक हम सोच रहे हैं कि मेरी सफाई हो जाए ना तो एक काम ख़त्म हो जाता है। और तो बस ये इस कमरे में हम झाड़ू लगाते जाएंगे। उसके बाद फिर हम देखिए बीच में झाड़ू छोड़ के आ गए हैं। और ये हमारा बॉयल हो गया। अभी हमने घी को साइड में रख दिया है, थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी तब हम इसे बंद करेंगे, नहीं तो घी में मॉइस्चर आ जाएगा। और हमने ये देखिए बॉयल हो गया ना, बस इसे एक बाउल में निकाल देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। आपको दिख भी रहा होगा घी ऊपर दिख रही है। तो बस जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे। और मतलब कि लगभग 7-8 घंटे में वो पूरा जम जाता है। घी ऊपर जब जम जाएगी तो हम घी को निकाल लेंगे और इस सारी चीज़ों को जो होगा वो फेंक देंगे। उसके बाद फिर ये देखिए किचन साफ़ करना, ये भी एक काम है। जब आप काम कर लेते हो, आज तो ज़्यादा फैला नहीं है, बस घी निकली है, लेकिन घी के जो घी जब बनती है ना तो उसके छींटे बहुत उड़ते हैं। तो उसकी वजह से जो गंदा हो गया था तो हमने उसे एक बार हमने सोचा कि इसे क्लीन कर लें। अभी झाड़ू छोड़ के ही आए हुए हैं उसी तरह, और ध्रुव को बोल के आए हैं कि बेड पे से नीचे मत उतरना। तो फिलहाल जब तक हम सफाई नहीं कर लेंगे तो बेड पे से वो उतरेगा नहीं, लेकिन बार बार पूछता रहेगा मम्मी सफाई हो गई। उसको मालूम है कि मम्मी अभी सफा नहीं किए, झाड़ू रखा हुआ, उसको सब कुछ दिखता रहता है। जैसे हम बालकनी में जाएंगे ना कि कपड़ा डालना है, तो कपड़ा डालने के लिए जाएंगे तो कहेगा मम्मा क्या कर रही हो। उसको मालूम है कि हम कपड़ा डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछेगा मम्मा क्या कर रही हो। तो बस अब ये बाहर का एरिया, तो हम क्या करते हैं ना, बालकनी से कूड़ा अंदर ले आते हैं। उसके बाद कि ये एक कमरे को साफ़ करते हुए बाहर आ जाते हैं, फिर दूसरे कमरे, सारा कूड़ा एक ही जगह पे करते हुए फिर ये बाहर आ जाएगा और यहीं पे उठा के फिर डस्टबिन में हम डाल देंगे। डस्टबिन को भी साफ़ रखना एक काम है। तो बीच में आपने देखा था हमने उसमें पन्नी लगा के रखा हुआ है। हमेशा मेरे डस्टबिन में पन्नी रहती है जिससे ज़्यादा गंदा ना हो डस्टबिन। आपको दिख रही होगी ब्लू कलर की, तो वो हमेशा हम लगा के रखते हैं, नहीं तो डस्टबिन जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और इससे ना अच्छा रहता है कि आपकी डस्टबिन जो है स्मेल नहीं करती है। उसके बाद भी डस्टबिन को 2-3 दिन में हम एक बार गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ देते हैं, पोछे से अच्छे से पोंछ के साफ़ कर देते हैं। और बस ये हमारा झाड़ू लग गया है। और आपको दिख रहा होगा वॉशिंग मशीन का कवर मेरा फटा हुआ है। तो जब न्यू आया था ना उसी के कुछ दिन बाद ही फट गया, तो हम कहे कि चलो अभी कुछ दिन तक लगे रहने दो, कुछ तो पैसा वसूल हो जाए, उसके बाद मंगाएंगे। और ये पन्नी वाले हैं ना, ये सिलते भी नहीं है, बार बार ये ऐसे ही खुलेंगे। तो हमने सोचा है कि अब कपड़े वाले मंगाएंगे। और उसके बाद फिर ये आ गए थे छोले कुलचे। तो बस फटाफट से हम छोले कुलचे लगा देंगे और हम लोग छोले कुलचे इंजॉय करेंगे। आप लोग भी आइए, छोले कुलचे मतलब काफ़ी टेस्टी थे आज के। कभी कभी होता है ना उसी जगह से मंगाओ तो किसी दिन पसंद नहीं आता है, लेकिन आज के काफ़ी टेस्टी थे छोले कुलचे। तो काफ़ी कम में हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हो गया था। तो लगभग 12 बज गए थे, तो ब्रेकफास्ट अलग से नहीं हुआ था। हम लोगों ने यही खाया था और उसके बाद फिर हमारा खाना भी यही हो गया था। तो काफ़ी टेस्टी होते हैं। सिर्फ 120 रुपये में हम लोगों का खाना हो गया था, तीनों लोगों का। तो मतलब कि रायते वगैरह के साथ। तो चलिए हम लोग छोले कुलचे एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।